नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बाजू में बनी हुई बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस पर प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी वीडियो पे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मैं अपने भोले बाबा के नाम का जयकारा लगाते हुए अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करती हूँ कैसे मनाते हैं कृष्ण जी की छठी और लड्डू गोपाल जी की कथा के बारे में। तो जन्माष्टमी के छठे दिन कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्त लोग विधि विधान के साथ कान्हा जी की पूजा करते हैं, कढ़ी चावल बनाते हैं, कृष्ण जी को पीला कपड़ा पहनाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। इसके बाद कान्हा जी का नामकरण भी किया जाता है और इनके जितने भी नाम होते हैं जैसे माधव, कृष्ण, नंद लाला, देवकी नंदन, लड्डू गोपाल, इनमें से किसी भी एक नाम को आप चुन लीजिए और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया जी के चरणों में घर की चाबी को सौंप दें। इसके बाद इनकी कथा पढ़ी जाती है और इससे लड्डू गोपाल जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि और धन वैभव में भी वृद्धि होगी। कान्हा जी की छठी वाले दिन कढ़ी चावल जरूर बनाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का एक परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वो बांसुरी बजाते थे। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा करने में ही लीन रहता था। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा करने के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने भागवत में जाने के लिए मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद भागवत कथा करेंगे और अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से इनकी पूजा का नियम भंग नहीं होगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे वह विनती करने लगा कि वह वहां पे आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार श्री कृष्ण जी से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन उसी प्रकार से देखकर निराश हो गया और वह रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज रघुनंदन भागवत के लिए जाते और शाम तक जो है सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उसका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिया और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी एक बालक का रूप वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आए और रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी ने एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू खाने ही वाले थे, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पे जो है जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल जी के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन अगर इस कथा का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो भी कन्हैया जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ये थी जो है श्री कृष्ण भगवान की लड्डू गोपाल बनने की कथा। और जो है अभी तक जो है वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।